Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Hoimonti and you're watching Mystic Sorceress. So today we will be doing a Pika Pile Tarot reading and the topic of this reading will be why you are feeling stuck in your life. ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है वो उनके लिए है अगर आप अपने लाइफ में कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि आप स्टक हो, आप स्टैग्नेंट हो और आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है, पर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आपको ये स्टक और स्टैग्नेंसी फील हो रही है। तो ये पर्टिकुलर रीडिंग आपको हेल्प करेगी। एंड जो लोग ऑलरेडी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो या आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो, लास्ट वीक वीडियो अपलोड करने के टाइम पे कुछ शेड्यूल में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई वॉज़ बिज़ी लास्ट वीक। मेरे घर में कुछ फैमिली फंक्शंस थे, कुछ एक मैरिज फंक्शन में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो आई वॉज़ नॉट एबल टू अपलोड वीडियो एट द राइट टाइम। सो इस वीक से ये प्रॉब्लम नहीं होगी एंड हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एंड कंसिस्टेंट रहेंगे हमारे पीकेपाल रीडिंग के साथ। और आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं पीकेपाल रीडिंग के साथ कुछ अलग तरीके का गाइडेंस रिलेटेड टू सेल्फ हीलिंग भी स्टार्ट करूँ, तो ये भी मैं कर सकती हूँ। ओके, एंड before I proceed, do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And if you find my content helpful, let me know in the comment. And if you need any personal reading, healing sessions, you can reach out. The number is given in the description. तो ये पर्टिकुलर रीडिंग को आप बहुत ओपन माइंड के साथ सुने। और अगर कोई स्टोरी आपके लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो उसको जाने दें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी सिचुएशन आपके लाइफ के साथ मैच हो। जो भी मैसेज आपको लग रहा है इरेलीवेंट है, उसको जाने दें। जो लग रहा है आपके सिचुएशन के साथ जा रहा है, उसको पिक करें, उसको लाइफ में अप्लाई करें। तो ये पर्टिकुलर रीडिंग आपको हेल्प करेगी अगर आप अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, क्यों स्टक फील कर रहे हो और क्या रीज़न है आपके स्टक फील करने का, एंड क्या एक्शन आपको अलग तरीके से लेने की ज़रूरत है। कभी कभी लाइफ में स्टैग्नेंसी, स्टकनेस हमें फील होता है क्योंकि यूनिवर्स हमें समझाना चाहता है कि हम जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड के साथ लाइफ को लीड कर रहे हैं, इसमें आगे जाके हमें और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। इसीलिए स्टक और स्टैग्नेंसी लेके आता है कभी कभी यूनिवर्स हमारे लाइफ में, ताकि हम अपने लाइफ को रीअसेस करें, हमारे लाइफ के चॉइसेस को रीअसेस करें और हम एक्चुअली अलाइनमेंट में आएँ हमारे सोल के साथ, एंड सोल अलाइंड डिसीजंस ले जो हमारे लाइफ को ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकती है। सो अगर आप लोगों को स्टक और स्टैग्नेंट फील हो रहा है अपने लाइफ में, तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, ये मोमेंट एक्चुअली डिवाइन इंटरवेंशन है जहाँ पे आप अपने लाइफ के प्लानिंग को रीअसेस कर सकते हो, अपने बिहेवियर को रीअसेस कर सकते हो, अपने लाइफ चॉइसेस को रीअसेस कर सकते हो। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है टू रिकरेक्ट योर लाइफ चॉइसेस, है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये ये जो भी सिचुएशन से आप जा रहे हो, दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, सो यू नीड टू शिफ्ट योर perspective that why you are feeling stuck, what opportunities are available in front of you so that you can achieve the life you really desire. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि कभी कभी ना ऐसे सिचुएशन तब भी आते हैं जब आप अपने लाइफ को बिना असेस किए जिए जा रहे हो। ओके, आपको लग रहा है कि लाइफ चल रही है, चलने देते हैं, ऑटो पायलट मोड में आप लाइफ को लीड कर रहे हो और आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो आपके एक्टिविटी का, आपके चॉइसेस का। ओके, और ये स्टैग्नेंसी कभी कभी हमारे ईगो को ब्रेक करने के लिए भी यूनिवर्स लेके आ जाता है कि हम एक जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम हमारा बना के रखा है हम लोगों ने कि नो आई एम राइट, वट एवर आई एम डूइंग दिस इज़ द बेस्ट वे। सो ये कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको ब्रेक कर सकता है। इसीलिए यूनिवर्स आपको एक मौका देता है कि आप रीअसेस करो, अपने प्लान को रिकंसिडर करो। ओके, एंड अपने ट्रूथ को, अपने ट्रू डिज़ायर को एक्नॉलेज करो और देखो क्या आप गलत कर रहे हो। ओके, सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और यहाँ पे 2 क्रिस्टल है, ओके? दिस इज़ पाइल ए, ओके? दिस इज़ पाइल ए। दिस इज़ पाइल बी, दिस इज़ पाइल बी। आप अ, अपने स्क्रीन को, अपनी वीडियो को पॉज़ कर सकते हो, अपने क्रिस्टल पे फ़ोकस करो और जो भी क्रिस्टल आपको बहुत ज़्यादा पुल कर रहा है, उस रीडिंग को आप देख सकते हो। अगर आपको दोनों क्रिस्टल पेल पुल कर रहा है, तो हो सकता है कि दोनों रीडिंग में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हो। ऐसा भी होता है, ओके? कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन से क्रिस्टल आपको पिक करना है, दोनों ही आपको पुल कर रहे हैं। दैट मीन दोनों रीडिंग में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे, ओके? सो गो बाय योर इंट्यूशन एंड स्टे ट्यून्ड। अभी हम पाइल ए की रीडिंग करेंगे, ओके? पाइल ए, why you people are feeling stuck, okay? Pile A, 8 of Pentacles. Okay, okay. सो पाइल ए, आप लोगों के लिए एक बहुत क्लियर मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है? ऑफ कोर्स ऑलवेज रिमेंबर दिस अ कलेक्टिव रीडिंग, तो सबके साथ ये रीडिंग मैच नहीं भी हो सकता है, पर अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो, प्लीज डू कंसिडर द गाइडेंस, ओके? सो पाइल ए, आई फील कि यू पीपल आर अवॉइडिंग इनर वर्क, okay? You could be avoiding inner work or avoiding responsibility, okay, related to your love life, I feel, okay? Pile A, very specific message for you people, that the reason you're feeling stuck, you are actually feeling that life is not unfolding the way you want to, because आप अपने विश को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो पाइले। आपका कोई ट्रू डिज़ायर है, हो सकता है अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट योर लव लाइफ, आई फील। बहुत लोगों के केस में करियर भी हो सकता है, मॉनेटरी विशेस भी हो सकती है, बट मोस्टली आई फील कि पाइल ए के साथ ये एक चीज़ जो कोर रीज़न है कि आप अपने लव लाइफ के केस में अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो कि हाउ you are also responsible to heal your relationship area, okay? Finally, many of you are avoiding inner work, avoiding person responsibility, okay? It could be related to some kind of union with some kind of a partner, ठीक है? आपका कोई पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन, यूनियन, healing of a relationship, but you people are actually avoiding personal डेवलपमेंट, अवॉइडिंग इनर वर्क। आप अपने आप को शायद काम में बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हो, ठीक है? आपको लग रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इस प्रॉब्लम से, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एंड मैं कुछ ना कुछ काम में आप अपने आप को इतना बिजी रख रहे हो और अवॉइड कर रहे हो इनर वर्क को। यू पीपल आर गिविंग एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ एंड यू आर एक्चुअली अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग योर डिज़ायर। अब आपका जो सोल डिज़ायर है ना, टू हैव दिस beautiful relationship with this specific person, okay, to have a fulfilling relationship with someone, okay, ये आपका wish fulfillment है, you know it, this is your core desire, but you're avoiding it, okay? जब भी हम हमारे कोई सोल के डिज़ायर को अवॉइड करते हैं, ओके, एक टाइम ऐसा आ जाता है हमारे लाइफ में जहाँ पे यूनिवर्स हमें स्टक फील करवाता है, और ऐसे सिचुएशन में हम स्टक फील करते हैं हमारे लाइफ में, जहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता और हमें अपने सच को, अपने ट्रू डिज़ायर को कन्फेस करने की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है, ओके? सो पाइले, आस्क योर सेल्फ व्हाट ट्रूथ यू आर डिनाइंग, ओके? जो फुलफिलमेंट आप, मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोग करियर में बहुत ज़्यादा अपने आप को डुबा रहे हो, यू पीपल आर एक्चुअली गेटिंग सेल्फ अब्जॉर्ब्ड बिकॉज ऑफ योर वर्क, योर मनी। एक एरिया में आप लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस है और दिस इज़ योर डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, ओके? आपका ईगो जो है वो आपको एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बहाना दे रहा है, जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा
डुबा के रख रहे हो कहीं ना कहीं, ताकि आपको अपने ऊपर काम ना करना पड़े, पर्सनल डेवलपमेंट ना करना पड़े। वेरी स्पेसिफिक मैसेज है। This is related to some kind of union with some kind of a partner, or healing some kind of relationship. Okay, and the thing is, पाइले, आप लोगों को ये रिलेशनशिप चाहिए भी, ये आपका विश फुलफिलमेंट है, बट यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग वाई पाइले इज डूइंग दैट। ओके, सो पाइले, आई फील कि आप लोगों को लगता है कि ओके, सो यू पीपल फियर द फेलियर, यू पीपल फियर द रिजेक्शन। आप लोगों को डीप डाउन बहुत ज़्यादा डाउट है, इनसिक्योरिटी है कि जो भी रिलेशनशिप आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोग का एक नेगेटिव अप्रोच है टूवर्ड्स योर लव लाइफ। यू अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लव लाइफ। ओके, एंड सॉरी, या राइट, आप लोगों को एक ट्रस्ट इश्यूज है, आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ पार्टनर, कि आप लोगों को लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। पास्ट में भी बहुत प्रॉब्लम्स मेरे रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखा है और कुछ वर्क नहीं करा पास्ट में। ओके, तो आप लोगों को ये लगता है कि क्या कोई होप है? यू पीपल आर फीलिंग होपलेस। None of wands. Oh, Six of Cups. बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई पास्ट पर्सन को याद कर रहे हो। ओके, या पास्ट मेमोरीज हो सकती है, किसी के साथ आपका बहुत अच्छा है जो आप सोचते हो, और आप होता है ना, अंदर ही अंदर खुश हो जाते हो जब वेन एवर यू रिमेंबर दैट पर्सन, जो शायद उनके साथ आप होना भी चाहते हो, आपके पास मेमोरीज भी हो सकती है पाइले, तो आप खुश हो जाते हो। पर आपको लगता है कि क्यों, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक आप अपने दिमाग में करते हो। आपको लगता है कि आपको एक रिजेक्शन का डर है, पाइले को रिजेक्शन का डर है। आपको डर है कि अगर ये रिलेशनशिप काम नहीं करा तो। ओके, what Pile needs to understand about it. Okay, so Pile, what you need to understand is whatever happened in the past, it was needed. Okay, it was needed for your growth, it was needed for you to acknowledge your heart desire। जो भी पास्ट में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़रूरी था, ताकि आप अपने विश फुलफिलमेंट को समझ पाओ, आप क्या चाहते हो वो समझ पाओ। ठीक है, तो आप अगर अभी भी पास्ट में जो चीज़ काम नहीं करा उसको लेके यही नेगेटिव थिंकिंग में चलते रहोगे, तो इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स टॉक्स अबाउट पाइले योर situations is improving। okay, there is a shift in your energy। okay, there is a shift in your love life which is happening। you're going through a transition period। हो सकता है आप लोगों के माइंडसेट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आए हैं। हो सकता है प्रीवियसली आप लोगों ने शायद उस पर्सन को ब्लेम करा था या सिचुएशन को ब्लेम करा था, पर पाइल ए वट एवर happened in the past that actually brought some kind of shift in your mindset। okay, and pile ए, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, हमारे लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि हमें कुछ सीख मिले, हमें कुछ लर्निंग मिले। एंड आई फील कि पाइले यू पीपल हैव लर्न दैट लेसन, बट स्टिल यू आर फियरिंग कि सिमिलर आउटकम ना हो। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पाइले, आपकी लर्निंग ही ये थी कि आपको समझ में आए कि आपका सोल क्या चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू एक्चुअली वांट, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू एक्चुअली क्रेव फॉर, आपका विश फुलफिलमेंट क्या है। तो कभी कभी ना हमें
समझने के लिए कि क्या हम रियली एक्चुअल में चाहते हैं, हमें कुछ ऐसे सिचुएशन के थ्रू जाना पड़ता है ताकि हम समझ पाए कि ये हम नहीं चाहते। सो फाइनली आई फील आप लोगों के केस में ये चीज़ हुआ होगा पास्ट में, ठीक है? हो सकता है आप इस पर्सन से मिले थे, फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुआ होगा जिससे यू पीपल माइट हैव पार्टेड योर वेज, और मे बी आपने विदड्रॉ कर लिया उस रिलेशनशिप से और आपने पूरा फोकस अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने पैसे में डाला था। ओके, बट वो पास्ट की सिचुएशन थी, पर नाउ यू हैव अंडरस्टूड, यू पीपल हैव gone through a lot. Okay, and I also feel you people have learned many lessons during the process, जिससे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या एक्चुअल में आप चाहते हो, कैसे टाइप की रिलेशनशिप आप एक्चुअल में चाहते हो जो आपके सोल को नर्चर करती है। ओके, एंड ये रियलाइजेशन नहीं होता अगर आपके लाइफ में ये सारी सिचुएशंस नहीं होती, आपकी ये ग्रोथ नहीं होती, आपकी ये लर्निंग नहीं होती। ओके, तो पाइल आई फील कि आपके सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, आपके एनर्जी में एक शिफ्ट आ रही है। ओके, आई नो मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दैट पेन, दैट सैडनेस, दैट grief, and it is very much important for you to feel all this pain, because this pain is actually coming from your childhood. ओके, पहले आप लोगों के केस में, बहुत लोगों के केस में ये जो पेन आप फील कर रहे हो ना, आपको लग सकता है कि हाँ, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द loss I'm facing in my relationship area. But the truth is, all this pain was coming from your childhood. ठीक है, बचपन की आपकी कुछ अनकॉन्शियस पेन थी, कुछ फीलिंग्स थी जो आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत थी। ठीक है, जो आपने एक्नॉलेज नहीं करा, आपने अवॉइड करा उस चीज़ को। ओके, एंड कहीं ना कहीं जो भी ये पर्सन के बारे में आप कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन चल रहा है या जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आई है रिलेटेड टू योर लव लाइफ और रिलेटेड टू योर इन जनरल लाइफ सिचुएशन, ये सारे सिचुएशन ने उस पुराने पेन को ट्रिगर कर दिया। वो ट्रिगर होना इसलिए ज़रूरी था, ट्रिगर एक्चुअली अ वे ऑफ रिलीजिंग योर पेन जो आपके अंदर था और जिसको आप डिनाई कर रहे थे। तो वो सरफेस लेवल पे आ रहा है, इसीलिए वो हीलिंग भी है। कहीं ना कहीं वो पेन अगर आप सप्रेस कर रहे थे, वो आपके लाइफ को या लाइफ चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा था। जब आप उस पेन को एक्नॉलेज कर रहे हो, फील कर रहे हो, अभी इट इज़ मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, आई नो, बट दिस इज एक्चुअली shifting your energy, shifting your perspective, shifting your attitude towards life. Okay, so pile, what you need to know, the reason you are feeling stuck is pile कि आप लॉन्ग टर्म में फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप गोल या करियर गोल में फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों के लिए आप क्या है, आपने जो पर्सपेक्टिव को बहुत लिमिटेड रख रहे हो, आप पास्ट की जो फेलियर है, पास्ट की जो मिस्टेक्स है, उसमें आप बार 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 वही सोच रहे हो, इसलिए आपको स्टक फील हो रहा है। सो पहले आपके स्टक फील करने का रीज़न आप खुद हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पास्ट में जो गलती आपने किया है या पास्ट में जो भी चीज़ हुआ है आपके साथ वही चीज़ फ्यूचर में रिपीट हो। नो, बट बिकॉज यू आर सो मच फोकस्ड ऑन द पास्ट problems, the past pain, you cannot even focus on your energy into creating you cannot even focus your energy to create something beautiful, something that you want, desire. आप में से बहुत लोगों के केस में ये भी हो सकता है पाइले कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने प्लेजर, अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लेजर क्या होता है? एक्सेसिव शॉपिंग, एक्सेसिव एडिक्शन,
excessive socializing, excessive distraction. You people are maybe distracting yourself, okay, numbing yourself. कुछ लोग वर्क काम से अपने आप को नम कर रहे हो, कुछ लोग अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस, कोपिंग मैकेनिज्म है ना, आप अपना रहे हो ताकि आपको टेम्पररी रिलीफ मिले. बट पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे आपका जो ये स्टैग्नेंसी और बढ़ेगा, और एट द एक टाइम के बाद आपको समझ में आएगा कि जैसे भी आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, मे बी बाय सोशलाइजिंग अ लॉट, मे बी बाय पार्टिंग अ लॉट, कहीं ना कहीं आप प्लान बना रहे हो लोगों के साथ घूमने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए, ताकि आप हो ना इंगेज रहो, आपके दिमाग में थॉट्स ना हो. वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड पहले, द मोर यू आर डूइंग दिस, द मोर यू आर avoiding the problem. Problem will not get disappear. Situation happened because universe wants you to acknowledge your emotion. You're running from your emotion. It will not solve your problem. ये आपके problem को drag करेगा पहले. ओके. एंड पहले आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के केस में, बहुत लोगों के केस में मैंने जो बोला कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, मे बी शॉपिंग में, मे बी बाइंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स. ओके. कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि टेम्पररी प्लेजर, मे बी कोई सेक्शुअल कनेक्शन, ओके, डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ bisexual connections, or maybe excessive self-pleasuring, maybe excessive watching of porn, it could be excessive shopping, excessive eating. okay, कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को एक डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको ये जो डिफिकल्ट इमोशन है इससे गो थ्रू ना करना पड़े. यू आर अवॉइडिंग योर इनर वर्क, avoiding working on yourself, avoiding taking responsibility of your relationship. जो भी आप लोग जिस सिचुएशन में हो, you need to acknowledge what kind of relationship you really want. Pile A, the reason you are feeling stuck is because you are not acknowledging your true desire, your true emotion. Okay? And you know, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हो सकता है kind of relationship you really desire. ठीक है? One kind of relationship you really desire. ठीक है. It could be with some specific person. Okay, you want to, maybe many of you want to communicate with this person. आप उस इंसान को अपना एक ट्रू फीलिंग्स बताना चाहते हो, एक्सप्रेशन शेयर करना चाहते हो. ओके, यू वांट टू एक्सप्रेस योर ट्रू इमोशन, बट आप लोगों को इतना डर है कि रिजेक्शन का कि यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ कि अभी आई एम नॉट रेडी. बट universe is trying to tell you that you will never be ready if you do not do the work. अगर आप काम को अवॉइड करोगे आप कभी भी रेडी नहीं होगे. ठीक है, काम को अवॉइड करोगे तब कभी रेडी नहीं होगे. एंड आपकी लाइफ, अगर आपको लग रहा है कि मैं काम पे फोकस करके लाइफ को आगे लेके जाऊंगा, कभी भी नहीं होगा. यही आपके लाइफ में जो भी आप सिचुएशन में हो, आई डू नॉट नो बिकॉज इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग पाइल ए, बट वॉट आई स्ट्रांगली फील फॉर पाइल ए, आपके लाइफ का अभी का जो काम है, what is needed is to acknowledge your desire to have a fulfilling relationship with this particular person. I do not know what this person is. बहुत लोगों के केस में I feel it could be a person from your past. ठीक है, जिसके बारे में आपको, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरीज आपके पास, आपके दिमाग में चलते हैं. यू फील नॉस्टैल्जिक अबाउट थिंकिंग दिस पर्सन. ओके, एंड पहले यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट. आपको रिजेक्शन का डर है. यू फील अगर सामने वाला सेम तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करेगा तो you know this person could be your wish fulfillment, or you know that you crave for this kind of relationship, but you are avoiding the work that is needed to build that kind of relationship. You're not taking accountability. Maybe आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि डेस्टिनी में होना होगा तो हो जाएगा. See, God helps those who help themselves. पहले ओके. एंड अगर आपको लग रहा है ना कि आप एक टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर में या डिस्ट्रैक्शन करके या आप अवॉइड कर लोगे चीज़ों को,
ठीक है, यू पीपल आर अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन क्लियरली सी, राइट? इट विल एक्चुअली इंक्रीज योर सफरिंग, योर स्ट्रगल। पहले हर चीज़ का एक वक्त होता है। आई डू नॉट नो कि आप अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हो या पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, पर नाउ you need to heal your relationship pile, and this is what your soul desire, and कहीं ना कहीं आप अपने सोल से डिस्कनेक्टेड हो जा रहे हो, इसलिए यू आर फीलिंग स्टक, यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट। आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि फर्स्ट यू हील योर लव लाइफ फर्स्ट। ओके, इट बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि आप लोग ऐसे कुछ फैमिली से आ रहे हो या आपका कुछ ऐसा रिलेशनशिप को लेके कुछ बैड मेमोरीज हो सकती है, कुछ वुंडिंग हो सकती है दैट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, एंड यू हैव अवॉइडेड दैट वर्क, you have avoided that self healing process। आपने हमेशा उस सेल्फ हीलिंग को अवॉइड करा है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करा है अलग अलग चीज़ों से, कभी कभी सोशलाइज करके, पार्टीज करके, करियर में ओवर अचीवमेंट करके, कैसे ना कैसे करके आपने इस काम को, इस हीलिंग प्रोसेस को अवॉइड करा है। एंड नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग यू यू कैन नॉट मूव फर्दर इफ यू डू नॉट हील दिस थिंग। ओके, and once you will heal this relationship uh, issues, okay, that why you are pushing your true love, that love that your soul desires, why you're avoiding yourself, why you feel you are so unworthy of the love that you crave for, okay, ask yourself such kind of a question, reflect, heal your relationship area, okay? Once you will do it, a mental shift will happen, and you people are actually going through a shift, okay? ये this work is needed पहले। तो आप लोगों के लाइफ में जो भी विश फुलफिलमेंट है, what kind of relationship you actually crave for, okay, is it related to some kind of specific person जो आपको पता है दिल में, पर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो काम से। Okay, this is the high time pile, you need to acknowledge that, you need to acknowledge your truth, you cannot run from yourself। a clear message, आपके लाइफ में स्टैग्नेंसी और स्टकनेस का रीज़न ये है कि आप अपने सोल डिज़ायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, और ऐसे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, Pile A, so it was a very clear message for Pile A that you need to do the personal development, you need to do the inner work, okay? You need to take accountability of your relationship, choices of your love life. Enough of chasing money, career achievement, enough of distracting yourself with instant gratification। आप खुद से नहीं भाग सकते और आप खुश भी नहीं हो, ठीक है? कहीं ना कहीं टॉक्स अबाउट योर लो सेल्फ एस्टीम, योर लो सेल्फ वर्थ, that you crave for certain kind of love, certain kind of relationship with someone, but you lack courage to accept that truth। Why do you feel that you are so unworthy of love that your soul crave for? What kind of memories from your childhood has created this belief that you're unworthy of love? Many of you could have a abandonment trauma और रिजेक्शन फियर, ठीक है? हो सकता है कि किसी मदर फिगर और किसी फादर फिगर से आपने रिजेक्शन फील करा होगा इन योर चाइल्डहुड, ओके? पाइले, एंड बहुत लोगों के केस में ये भी है पाइले कि यू मे बी इन द पास्ट यू हैव सेटल फॉर वट एवर ऑप्शन वॉज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, जो आपको लगा कि दिस इजी कैच फॉर मी, सो मे बी यू पीपल एक्चुअली सेटल फॉर दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आपने बहुत देर तक, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसे रिलेशनशिप में अपने टाइम वेस्ट करा जहाँ पे आपके
सोल fulfillment नहीं था. You felt that something is missing, but you stick to that relationship connection because you felt you can only have this much. And now your soul is pushing you to acknowledge your true desire, okay? Your wish fulfillment, what you really crave for, what kind of relationship your soul crave for. It could be related to reaching out to some kind of some specific person जिसको आपको अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आप चाहते हो या आपका सोल चाहता है पर आप भी चाहते हो पर आपने अपने आप को रेजिस्ट करा है. एंड बहुत लोगों के लिए इट इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ यूनियन दैट योर सोल इज guiding you towards. Okay, so it was a very clear message पाइले कि why you are feeling stuck. ठीक है. And the easiest way to come out of this stagnancy is acknowledge your true feelings and take action towards it. Take accountability. बहुत लोगों के लिए confront to that person that maybe in the past you did not take accountability, did not take responsibility, you run from your responsibility. Okay, whatever resonate with your situation, Pile, do that. First acknowledge. अपने आप के पास अपने आप के सामने अपने ट्रू डिजायर को एक्नॉलेज करो कि एक्चुअली यू लव दैट पर्सन or you want to have this kind of a relationship. Acknowledge that truth. Do not let your ego manipulate you. Take accountability. Take responsibility. Okay. And believe also, Pile, कि the kind of relationship you crave for, you are worthy of that kind of relationship because divine is trying to tell you that you are worthy of that kind of relationship that you crave for. Maybe with some kind of specific partner. For some people, you have this opportunity, but you are so afraid of rejection. You feel that you are unworthy. Spirit is pushing you to acknowledge your true desire. So that is why you are feeling stagnant, you are feeling stuck, Pile, and I hope you found it helpful. Uh, do like, share, and subscribe to my channel if you resonate with the message. And if you need personal services, you can reach out. The WhatsApp number is given in the description. Okay. Okay, so this is for pile B. Okay, so pile B, why you are feeling stuck and stagnant. Okay, so I feel many of you are going through a period of anxiety. Okay, depression maybe. Okay, for few people. um okay, and the reason you're going through this period of stuckness and stagnancy because you people are releasing some sort of shadows which is coming from your past, maybe from your childhood or from your past lives. Okay, let's see more. Okay, okay. So I feel pile B, many of you are actually feeling stuck
because you people could be waiting for some kind of commitment. Okay, um, you could be waiting for some person to reach out, to come in, to communicate. Okay, I feel for many of you this is related to some kind of uh, partner who actually was in and out of your life. Okay, I feel पाइल भी आप लोगों में से बहुत लोगों के लाइफ में कोई पार्टनर हो सकता है जो actually this person is giving you mixed signal. You do not know where you're standing with this person. Okay, you could have a very strong attraction with this person. Okay, a very strong passion you feel for this person, but at the same time, when it is about long term commitment, you really doubt whether this person is actually ready for commitment, because आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि what this person really desire. For many of you, I feel कि you people doubt whether it is a one sided connection. आप लोगों को लगता है कि ये क्या वन साइडेड कनेक्शन है, बिकॉज आप वट एवर यू एक्सपेक्ट, ओके, you are actually not getting in this connection or not getting from this person. पायल भी बहुत क्लियर मैसेज है, आप लोगों को लगता है कि your expectations are not being met. Okay, you are not getting what you deserve. Okay, maybe this person is avoiding responsibility or not acting or not responding the way you want them to respond or act, you expect them to behave. Okay, maybe this person is very flirtatious or they flirt, they gives you a butterfly in your stomach. Okay, but they are very in and out, you do not understand where you're standing with this person. बहुत लोगों के केस में you people are actually waiting for a communication from this person. ठीक है, कुछ communication के लिए आप वेट कर रहे हो. ओके, many of you are waiting for a commitment कि क्लियरली कम्युनिकेट कर दे ये इंसान कि क्या चाहता है. ओके, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसा बिहेव करे. बट आप लोगों को लगता है कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपका कोई चल ही नहीं रहा है, इस पर्सन के हिसाब से चल रहा है. व्हेन दिस पर्सन इज अवेलेबल दे अपीयर, व्हेन दे आर नॉट अवेलेबल they actually do not make effort. Okay, many of you feel that this person is only uh, available for you when they are free, they do not have any other option to distract themselves, and you people actually started feeling low. You are questioning your self-worth because the way this person is treating you. एंड आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा है कि चीज़ें स्टैगनेंट है, स्टक है, इस कनेक्शन में चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही है बिकॉज यू लैक क्लैरिटी. ओके, सो पायल बी, मेनी ऑफ यू actually have this instinct. Okay, many of you are actually doubting this person's intention. Okay, आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा है कि this person will leave you, or maybe this person end a connection or communication abruptly. ये आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा है, ये गट इंस्टिंक्ट है आप लोगों का कि आप लोगों को लगता है कि दिस पर्सन में लीव यू. और मे बी बहुत लोगों को, आप लोगों को लग रहा है कि यू people, many of you are waiting for a communication to happen. I feel many of you are feeling cold. You people are feeling that this person has left you in the cold. You people are feeling left out in the cold. Okay, आप लोगों को एक रिजेक्शन फील हो सकता है. You feel that they do not care
about you. 5 of Cups. पायल भी आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोग बहुत एक ग्रीविंग मोमेंट से जा रहे हो. मे बी यू पीपल आर क्राइंग, यू आर सैड, वट एवर हैज़ हैपन्ड बिटवीन यू एंड मे बी दिस पर्सन. और जो भी आपके लाइफ में हुआ है उससे रिलेटेड यू पीपल आर वेरी सैड, यू आर ग्रीविंग. मे बी यू आर डाउटिंग योर सेल्फ. आप लोगों को लग रहा है कि क्या हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ. अगर you may be feeling that you have lost an opportunity with this person. अब कुछ नहीं हो सकता है, everything is finished. मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों को एक ट्रांस मूवमेंट से आप जा रहे हो कि एक सैडनेस की साइकिल चल रही है. ओके उससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो. वेरी पेनफुल सिचुएशन पाइल बी. This person has triggered some kind of past wound, of course. Okay, you people have started questioning your self-worth. बहुत लो रिजेक्टेड फील हो रहा है आप लोगों को. बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आई फील देर इज स्टिल opportunity. Okay, what this opportunity is all about? Oh, there is still an opportunity of healing this connection, or there is still an opportunity of new beginning. Maybe with this person for some of you, or for some of you, a new beginning of a new connection. Okay, whatever happened with this person or whatever you are going through, maybe you're going through some kind of a pain, this pain will eventually help you heal yourself. Maybe this person was very inconsistent in your life. They were in and out. Sometimes they felt hot and cold towards you. Okay, and it triggered some kind of wounding from your past, from your past life, from your childhood. And what happened during the process is all this pain come up on the surface level, and the grieving processes actually help you release all of your traumas, your pain that you have been carrying since long. And after this grieving process, pile B, there is an opportunity of new beginning. Okay, I see two stories here. Opportunity of new beginning with this person, with the same person who was inconsistent. Okay, you, many of you could be feeling that it is a prerequisite love, one-sided love. Okay, and you people will get clarity about it. Okay, you people will set a new standard in your relationship, that what is non-negotiable for you. Okay, and eventually you will heal your relationship, your love life. So whatever you're going through, that you're feeling stuck in a loop of sadness, this process is necessary for your healing, because through this process you will release the past trauma, the past pain that you have been carrying, that was in the past influencing your life choices. ओके, एंड जब ये रिलीज की प्रोसेस खत्म होगी, जब ये पर्जिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी पाइल बी, यू विल सी दैट यू विल बिकम अ न्यू पर्सन. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ बहुत लोगों के केस में एक
रिलेशनशिप हीलिंग की अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगिनिंग विथ ईदर दिस पर्सन और विथ समवन एल्स। और जो बेहतर चीज़ आप लोगों के साथ होने वाला है पाइल बी, वो ये है कि आफ्टर दिस प्रोसेस, जो भी सिचुएशन के थ्रू आप जा रहे हो, उसके बाद यू विल बिकम सो एम्पावर, यू विल बिकम सो पावरफुल कि अभी तक तो आपका जो भी एक एटीट्यूड था टूवर्ड्स लव लाइफ की, आपने शायद हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपने वेट करा कि जैसे भी आप आओगे, आई विल एक्सेप्ट यू, I love you unconditionally. But pile B, after this process, you will also start loving yourself unconditionally and you will set a high standard for you कि ये behavior is not acceptable. Okay, and you will set a high standard for you that any person, it could be this person or any other person, it is completely based on your choice and बेस्ड ऑन योर स्टोरी। पर आपका स्टैंडर्ड इतना आप सेट कर लोगे कि सी, इफ यू वांट टू विन माय हार्ट, यू नीड टू मीट दिस स्टैंडर्ड। यू विल नॉट ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ डोर मैट कि कभी भी ये पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, दे कैन ट्रीट यू दे कैन ट्रीट यू like a doormat. No, you will say no to this kind of a behavior. You will challenge people. If you really love me, you need to reach my standard. You will let people know that how you want to be loved. And this process is actually helping you to become more mature, to become more responsible towards yourself. You will challenge people. See, if you really love me, if you want to be with me, okay, you need to be a responsible man, a responsible woman. No immature behavior will be acceptable. Yeah, of course, I can love you, but I will not settle for less. So, pile B, I know that you people are feeling stuck, stagnant, and maybe you people are waiting for someone to communicate. ये पर्सन इनकन्सिस्टेंट हो सकता है, या दे हैव रिजेक्टेड यू एंड मे बी यू पीपल आर फीलिंग दैट यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। बट ये जो प्रोसेस से आप जा रहे हो, उससे जो आपको ट्रिगरिंग हुई है, जो ग्रीविंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हुई है, जो पर्जिंग आपकी हो रही है कि मे बी यू आर क्राइंग डे एंड नाइट, okay, you are going through a period of sadness, but all this sadness that has to be felt, okay, and कोई भी इमोशन को रिलीज करने का एक ही तरीका है, you need to feel that emotion, okay, pile B. So through this grieving process, you are actually releasing all the pain that you have been carrying from your past life, from your childhood, so that you become this woman who knows their value. You could be male or female, okay. So ये प्रोसेस के बाद आप एक हाई वैल्यू में मेल और हाई वैल्यू फीमेल बनते हुए मुझे दिख रहे हो, जहाँ पे आप you will not allow people to treat you like a shit. You will say no, 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 no. You love me, I love you, all is fine. But you need to meet my standard. Come and meet me at my standard. You will become so powerful woman, I can see. Very self-assured. You know, you will become a woman or you will become a man who knows their standard, okay, and they will never settle for less. They know how valuable they are and what they bring onto the table. अभी तक शायद आप लोगों का एक एटीट्यूड रह चुका है, आप लोगों को शायद ऐसा लगता था कि सामने वाला ही बहुत बेहतर है एंड यू आर नो वन. You could have this tendency to put other people on the pedestal, but after this process,
you will become so powerful, self assured. Okay, a glow up will come onto your persona, onto your face. आपका persona इतना ज़्यादा powerful होने वाला है पायल बी, that that is, I mean, that nobody can resist. Through this process, you will realize who you actually are. So, this stagnancy is important, this stuckness is important. Maybe you are feeling that when the pain will end, it will end. Okay, but this process is important for your growth. For you to become this powerful persona, you need to go through this process so that you can get what you want. You will be unapologetic of your desire. You will have a glow up. Okay, and Payal, I can see your transformation. You're going through a transformation. इस ग्रुप के बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि यू पीपल आर वेरी इंट्यूटिव. मे बी मेनी ऑफ यू हैव दिस intuitive guidance that whatever this person is, they will reach out. Okay, or many of you know that this is an unfinished business with this person. Eventually they will meet, or you will get a closure. आप लोगों में से बहुत लोग हो सकते हैं बहुत इंट्यूटिव हो. बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि आफ्टर दिस पीरियड यू चेंज योर करियर. ओके, okay, you might start something, some kind of a business of yours. Okay, a change of a career, change of your persona is going to happen, and the process has started. ओके, सो पाइल बी, जो भी लग रहा है ना कि ये स्टक फील हो रहा है या स्टैग्नेंसी फील हो रही है, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, बिकॉज ये प्रोसेस से जो आप गुजर रहे हो ये आपको एक शेप देगी. ओके, दिस प्रोसेस विल empower you and make you realize how powerful you are, how valuable you are, how worthy you are, so that you decide right kind of a partner. You choose what kind of relationship you really want, and you never settle for less. And I strongly feel pile B, मे बी पहले ऐसा था आप लोगों के साथ कि आप अपने डिज़ायर को उतना कन्फ्रंट नहीं करते थे, या आप ज़्यादा ओपिनियन नहीं रखते थे अपने रिलेशनशिप में. ओके, बट आफ्टर दिस प्रोसेस you will become so powerful that you will be unapologetic of your own desire, of your own wants, of your own needs. You will become very clear about your relationship standard, and you will get that this lady is someone who is very clear headed, and they get what they want, and they're unapologetic about their own desires, own needs. You will become that. I see you growing, I see you glowing, pile B. You will see a shift within 6 months. Okay, you will understand. Okay, you will understand why I am telling you this. Very soon you will understand. Wait for 6 months. Okay, this grieving process will come to an end. Wait for 5 6 months. Okay, you will soon realize. So pile B, ये था आप लोगों की रीडिंग. आई होप it resonated with you. Let me know in the comment if you feel that it is matching with your situation, you got clarity. Okay,
And for personal sessions, healing sessions, you can reach out. The number, my WhatsApp number is given in the description. Okay. If you are really interested in your personal development, in your shadow work, okay, reach out. And all the very best. I'll see you next.